पिछले वीडियो में मैंने आप सबके साथ अपने टॉप 3 ट्रेनिंग प्रिंसिपल शेयर किए थे। ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं 3 इक्वली इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो आज मेरी ट्रेनिंग में अप्लाई होते हैं। बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है और किसी भी टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग स्प्रेड को अप्लाई करेंगे। आज मैं जिन 3 प्रिंसिपल्स की बात करने वाला हूँ वो प्रिंसिपल्स मैंने अपने फिटनेस जर्नी में बहुत लेट अप्लाई करना चालू किया। अगर मुझे ये प्रिंसिपल्स एज अ बिगिनर पता होते आई वुड हैव सेव्ड 3 years एट द जिम। आई विश मुझे उस टाइम पे बेहतर गाइडेंस होता एंड आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाना ताकि आप कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। डिस्क्लेमर, मैं एक कोच या सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी चीजें शेयर करूंगा कम प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस। फेलियर तक ट्रेन करने का मतलब क्या होता है? फेलियर एक सेट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आप इन एनी केस एक और रेप नहीं कर सकते। अगर आप कर्ल कर रहे हो और आप 10 रेप्स लगाते हो और 11वें रेप पे आप डंबल को ऊपर लेके नहीं आ सकते, दैट मीन्स आप फेलियर तक पहुंच गए हो। फेलियर तक ट्रेन करना ना ये पूरे इंटरनेट पे एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है। 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक टाइप जो हार्डकोर लिफ्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हर सेट पे फेलियर तक या फेलियर के बियॉन्ड जाना ही पड़ेगा, और दूसरे टाइप के लोग साइंस बेस्ड कम्युनिटी होती है जो कहते हैं कि एक सेट को फेलियर से 2 या 3 रेप्स पहले रोका तो भी चलेगा। अब ये दोनों ग्रुप सही हो सकते हैं पर मैं इस डिबेट को एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इस टॉपिक को किस ओर से देखता हूँ, और सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं खुद पर्सनली अपने ट्रेनिंग में क्या करता हूँ। अग्रीड, मे बी साइंस सही कहती है, मे बी फेलियर तक जाना वर्सेस एक सेट को 2-3 रेप्स पहले रोकना, इनसे हमें सिमिलर मसल मास मिल सकता है। पर एक स्लाइट प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड में हमें ये पता नहीं होता कि फेलियर के पहले 2 या 3 रेप्स क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। लेट्स से मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ और मैं 7 रेप्स लगाता हूँ और फिर वेट को रैक करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ और बोलता हूँ वो फेलियर से 3 रेप्स पहले था। बट हाउ विल आई नो दैट? मुझे एक्चुअली पता कैसे होगा कि मैंने अभी अभी जो सेट लगाया वो फेलियर से 3 रेप्स दूर था? व्हाट इफ मुझे और 5 रेप्स मिलते? मुझे ये तब तक पता नहीं होगा जब तक मैं एक्चुअली ट्राई नहीं करता। मैं 5.5 सालों के लिए ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे आज भी ठीक से पता नहीं होता कि मैं कितने रेप्स और लगा सकता था। द वे आई लुक एट इट इज ट्रेनिंग टू फेलियर एक स्किल होता है। ये दुनिया के हर स्किल की तरह एक ऐसा स्किल होता है जो सालों के रेपिटेशन और प्रैक्टिस से परफेक्ट होते जाता है। फेलियर तक ट्रेन करना, ये जो फीलिंग होती है, ये पता लगाने के लिए हमें अपने पूरे फिटनेस जर्नी में एट सम पॉइंट फेलियर तक ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपको एक एक्चुअल लास्ट रेप की फीलिंग, आप जो गंदी गंदी शक्लें बनाते हो और आप होप करते हो कि उस पॉइंट पे आपकी जिम क्रश आपकी ओर नहीं देख रही है, अगर हमें वो फीलिंग, वो लास्ट रेप वाली फीलिंग पता नहीं है तो हमें ये बात कभी पता नहीं चलेगी कि हम फेलियर से 2 रेप्स दूर है, 3 रेप्स दूर है या 4 रेप्स दूर है। इसीलिए 2 या 3 सालों के वेट ट्रेनिंग के बाद जब मुझे पता था कि मेरी लिफ्टिंग की टेक्निक करेक्ट है, आई स्टार्टेड टेकिंग माई सेट्स टू फेलियर। और ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील लाइक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था। जिंदगी में पहली बार आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हार्ड। ट्रेनिंग सेशंस लगाते लगाते वो फेलियर की जो फीलिंग थी ना, उससे मेरी फेमिलियरिटी बढ़ती गई। एंड ट्रस्ट मी, ये मास्टर करने के लिए सबसे कंफर्टेबल स्किल नहीं है। अगर आपको हार्ड ट्रेनिंग करने की आदत नहीं है, अगर आपको अपने सेट्स फेलियर तक लेके जाने की आदत नहीं है, तो वो जो फेलियर की लास्ट रेप होती है वो एक फिजिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक मेंटल चैलेंज हो जाता है। वो लास्ट रेप कंप्लीट करने का जो दर्द होता है उसे ओवरकम करने के लिए इट्स ऑल हियर। अगर आप आज मेरी ट्रेनिंग को देखोगे तो मैं अपने सारे सेट्स फेलियर तक लेके जाता हूँ बिकॉज आई एंजॉय ट्रेनिंग दिस वे। मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर तक ट्रेन करना मुझे फिजिकल से ज्यादा मेंटल बेनिफिट्स देता है। आई डोंट केयर इफ साइंस कहता है कि एक सेट को फेलियर के पहले 2 रेप्स रोकने से आपको सिमिलर रिजल्ट्स दिखेंगे। मैं ट्रेन इसीलिए करता हूँ बिकॉज आई एंजॉय ट्रेनिंग एंड आई एंजॉय ट्रेनिंग हार्ड। हाँ, मे बी मैं बहुत हार्ड कोर साउंड कर रहा हूँ बट इट्स ट्रू। मुझे एक सेट को तब रोकना पसंद नहीं है या जिम तब छोड़ना पसंद नहीं है जब मुझे एट द बैक ऑफ माई माइंड पता था कि मैं उस सेट पे और 1 या 2 रेप्स लगा सकता था। लास्ट रेप कंप्लीट करने का जो मेंटल ग्राइंड होता है उससे मेरा माइंडसेट काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। वो 1 सेकंड जहां पर आपके बॉडी को गिव अप करने का मन करता है पर आपका माइंड उस चीज को फाइट करता है और ओवरकम करता है, ये एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है जो बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमेशा याद रखना, द बॉडी ऑलवेज वांट्स टू स्टॉप बिफोर द माइंड। और मेंटल टफनेस को डेवलप करना आपके ऊपर है। अगर आप मेरे साथ इस पाथ को फॉलो करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक सेट लगा रहे हो
तो सेट बस ऐसे ही मत रोकना। सेट रोकने से पहले अगर आपके सर के ऊपर एक बंदूक होती या अगर कोई आपको एक और रैप लगाने के लिए 1000 करोड़ रुपए देगा, लाइक इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, तो क्या आप सचमुच एक और रैप लगा पाओगे? तो अगर आपने बिगिनर फेज क्रॉस की है और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी टेक्निक सही है, देन ट्राई प्रैक्टिसिंग द स्किल ऑफ ट्रेनिंग हार्ड, इट विल रिवॉर्ड यू। बस प्लीज सेफ रहना और आपकी टेक्निक कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ट्रेनिंग वॉल्यूम को मैं वीकली सेट्स के टर्म में मेजर करता हूँ। हमें ये पता है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमें एक मसल ग्रुप के पूरे हफ्ते में 10 से 20 वीकली सेट्स लगाने हैं। बाय द वे, मैं जिन सेट्स की बात कर रहा हूँ वो वार्म अप सेट्स नहीं है। मैं 10 से 20 हार्ड वर्किंग सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ विच आर टेकन टू और क्लोज टू फेलियर। अगर एक सेट फेलियर के करीब नहीं है तो मैं उसे एक वर्किंग सेट काउंट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं चेस्ट। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए और हमारे चेस्ट को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें चेस्ट के पूरे हफ्ते में 10 से 20 वीकली सेट्स लगाने चाहिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि मैं हर मसल ग्रुप को 2 सेशंस में ट्रेन करने का एक बहुत बड़ा फैन हूं। दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ 5 to 10 सेट्स ऑफ चेस्ट पर सेशन। अगर आप चेस्ट मंडे और थर्सडे को ट्रेन करते हो, सो 5 to 10 सेट्स ऑफ चेस्ट ऑन मंडे एंड 5 to 10 सेट्स ऑफ चेस्ट ऑन थर्सडे। अब एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक रेंज है और एक फिक्स नंबर नहीं। आप एक पूरे हफ्ते में हर मसल ग्रुप के लिए कितने सेट्स हैंडल कर सकते हो वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप कितने एडवांस्ड हो, आप कितने हार्ड ट्रेन करते हो, क्या आप सारे सेट्स फेलियर तक लेके जाते हो, आपका एफर्ट और आपकी इंटेंसिटी कैसी है। द हार्डर यू ट्रेन द लेसर वॉल्यूम यू नीड टू ग्रो। पिछले कुछ सालों में मैंने इस 10 to 20 सेट की रेंज में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने सुपर हाई वॉल्यूम ट्राई किया है क्लोजर टू 20 और लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी ट्राई किया है क्लोजर टू 10। मैंने ये रियलाइज किया है कि वीकली वॉल्यूम बहुत सब्जेक्टिव होता है। आपके लिए कितना वॉल्यूम सही है वो आपको कोई नहीं बता सकता। वो आपको बहुत सारे सालों के ट्रायल एंड एरर और एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। जब बिगिनर्स को लगता है कि उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो और वॉल्यूम ऐड करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मोर इजंट ऑलवेज बेटर। अननेसेसरली ज्यादा वॉल्यूम ऐड करने के बहुत डाउनसाइड्स है। ज्यादा वॉल्यूम ऐड करने से आपकी रिकवरी एबिलिटी बहुत अफेक्ट होती है एंड इट गेट्स इन द वे ऑफ द मेन थिंग दैट कॉजेज मसल ग्रोथ, जो है प्रोग्रेशन। अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आपने हार्ड ट्रेन कैसे करते हैं ये जो स्किल है वो अभी तक मास्टर नहीं किया है, तो और सेट्स ऐड मत करो। यहाँ पर क्वांटिटी आंसर नहीं है। ये जो रेंज है इसका लो एंड यानी 10 सेट्स है। स्टिक क्लोजर टू दैट और उन 10 वीकली सेट्स को फेलियर के करीब लेके जाने की प्रैक्टिस करो। ये करने से आप सबसे पहले रियलाइज करोगे कि आपको ग्रो करने के लिए इतने सेट्स की एक्चुअली जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जिंदगी में पहली बार उन सेट्स में थोड़ा सा इंटेंशन और एफर्ट डालोगे। अगर मैं आपको एक वर्कआउट दूंगा और बोलूंगा कि आपको आज चेस्ट के लिए सिर्फ 5 सेट्स करने हैं, तो आप सोचोगे शिट यार सिर्फ 5 सेट्स, अब देखना मैं इन 5 सेट्स को अपना 100% दूंगा। वो होनी चाहिए मेंटालिटी। वर्सेस अगर मैं आपको कहूंगा कि आज चेस्ट के लिए 10 सेट्स करना, तो उस 10वें सेट तक आपको क्या लगता है आपकी इंटेंसिटी और आपका एफर्ट कैसे होगा? आप ये भी सोचोगे कि 10 सेट्स है, इस सेट में पूरा एफर्ट नहीं दिया तो भी चलेगा, और 1000 सेट्स है। दिस वर्क्स वेरी वेल साइकोलॉजिकली। इसीलिए ये बात याद रखना कि वॉल्यूम ऐड करना हमेशा आंसर नहीं होता। अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, बड़े मसल ग्रुप्स के लिए जिन्हें मैं सचमुच ग्रो करना चाहता हूँ, उनके लिए मैं एक हफ्ते में 18 सेट्स लगाता हूँ। दैट इज 9 सेट्स पर सेशन। और इस कैटेगरी में आते हैं माय चेस्ट, माय बैक एंड माय शोल्डर्स। बाकी के मसल ग्रुप्स के लिए जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, काव्स, आई स्टिक टू 12 सेट्स पर वीक यानी 6 सेट्स पर सेशन। अब मुझे ये बात पता है कि लेग्स को भी हम एक बड़े मसल ग्रुप के जैसे कंसिडर करते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, वॉल्यूम रिकमेंडेशंस बहुत सब्जेक्टिव होते हैं और वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। सालों के एक्सपीरियंस से मुझे ये पता है कि मेरे लेग्स बहुत ही कम वॉल्यूम में ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड दे एक्सप्लोड इन साइज। सो लेग्स के लिए मैं यूजुअली हफ्ते में 12 to 16 सेट्स के बीच में रहता हूँ। आई होप इससे आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर हम किसी भी कमर्शियल जिम में जाएंगे तो ये गलती मुझे सबसे ज्यादा दिखती है और इसके पीछे बहुत रीजंस है। इन मोस्ट केसेस लोग 2 सेट्स के बीच में सफिशिएंट रेस्ट नहीं लेते। हमें ये लगता है ब्रो मैं एक मशीन हूँ, मैं सेट्स के बीच में सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए रेस्ट करता हूँ, यू शुड सी मी व्हेन आई ट्रेन, और मुझे इतना पसीना आता है एंड आई हैव द बेस्ट वर्कआउट। देखो, अगर आप 2 सेट्स के बीच में सिर्फ 30 या 60 सेकंड्स के लिए रेस्ट ले रहे हो
तो आपको एंड्योरेंस और कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स जरूर मिल रहा है, पर आप मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए ट्रेन नहीं कर रहे। आप जो कर रहे हो वो वेट ट्रेनिंग नहीं बल्कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, वो भी एक बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके में। जब हम एक हार्ड सेट परफॉर्म करते हैं तो हम हमारे मसल्स के अंदर के एटीपी को यूज करते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी होता है उसे रीजनरेट होने के लिए हमारे बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 सेट्स के बीच में सिर्फ 30 सेकेंड्स रेस्ट करने से हमारे एटीपी को रिकवर और रीजनरेट करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा। अगर आपको पता नहीं है कि आप 2 सेट्स के बीच में कितने टाइम का रेस्ट ले रहे हो, तो अपने फोन पे जाके स्टॉप वॉच का जरूर इस्तेमाल करना। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं हर रोज अपने ट्रेनिंग सेशंस में करता हूँ। अगर मैं कोई भी हैवी कंपाउंड मूवमेंट लगा रहा हूँ तो मैं 2 सेट्स के बीच में एटलीस्ट 5 मिनट्स का रेस्ट लेता हूँ और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के लिए 3 मिनट। ये मेरा एक बहुत सख्त प्रिंसिपल है। आई नो कि 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स ये बहुत लगता होगा, पर इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर लेट्स से मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ और मैं 2 सेट्स के बीच में 5 मिनट से कम रेस्ट करता हूँ, तो मुझे उस अगले लेग प्रेस के सेट के लिए अपना 100% देने की मेंटल एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती। एक हार्ड सेट लगाने के बाद मेरे लंग्स को, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा बहुत वापस आने के लिए एनीवेज टाइम लगता है। एंड देन देयर इज आवर माइंड। यस, मे बी आपको लगेगा कि आपका पंप जा रहा है, मे बी आपको बोर होता होगा, पर खुद को पूछो, इतना कम रेस्ट करने से क्या मैं अगले सेट का परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर पा रहा हूँ? मोस्ट लाइकली द आंसर विल बी नो। मे बी अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा रेस्ट करेंगे तो हम उस अगले हार्ड सेट के लिए थोड़ा बहुत रिकवर्ड फील करेंगे एंड मे बी हमें एक और रेप मिलेगी, और वो जो एक एडिशनल रेप होती है वो ओवर टाइम कंपाउंड करेगी। थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट करने से और आपके रेस्ट पीरियड्स को टाइम करने से आपका ब्रेन अगले सेट को डोमिनेट करने के लिए तैयार होगा। थिंक लाइक अ परफॉर्मेंस एथलीट। प्रोग्रेस करो और पूरे साल गेन्स बनाओ। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ देना और ये वीडियो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना who you think will benefit from watching this. Take care, thank you so much and I'll see you guys next time.